हमारी 4 पीढ़ियों से हम आर्मी में। मेरा परदादा, मेरा दादा और मेरा फादर भी अभी फ़ौज के अंदर है। उस टावर पे पोस्ट पे खड़ा था। तब नीचे जो मेरा सीनियर था, जिस साथ में सीनियर की ड्यूटी लगती है, तो उन्होंने बोला मुझे 7,000 का प्रॉफिट हो गया। जैसे मैंने इतना सा वर्ड सुना कि शेयर मार्केट है, 7,000 का प्रॉफिट हुआ, उसी टाइम मुझे लगा बस यही करना। यही वीडियो देखता रहता, चार्ट देखता रहता, सीखता रहता, 20-20 घंटे सीखता रहता। अफसर वगैरह भी मेरे फादर को फ़ोन करते थे, आपका लड़का गलत दिशा में जा रहा है। क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आप रखते हो अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे? अभी आपने बोला कि 90% लॉस करते हैं और 10% प्रॉफिट करते हैं, तो हमें 10% के जैसा सोचना पड़ेगा, ना कि 90%। सो हाय दोस्तों, वेलकम टू फिन पॉडकास्ट। आज के सेशन में हमारे साथ एक ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने अपनी अपस्किल लाइफ 2 बार चेंज करी। पहली बार जब वो फौज में थे, बहुत अच्छा काम किया, बहुत टाइम से सर्विस दी। इनफैक्ट वो अकेले नहीं, उनकी 4 पीढ़ी फौज में थी। और उन्होंने देने के बाद उनको लगा कि नहीं यार, मुझे अब थोड़ा सा कुछ अपने लिए भी करना है, जो आजकल की यूथ कर रही है डेफिनेटली, और करना भी चाहिए थोड़ा अपने लिए। तो उन्होंने ट्रेडिंग को चुना, और ट्रेडिंग को चुनने के बाद साथ में फिर वो ट्रेनिंग में भी आए, और आज वो यूट्यूब पे धमाल मचा रहे हैं, बहुत से लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो, और एक फौजी भी रहे हैं। तो आज उनके इस पॉडकास्ट में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा आप इस पूरे पॉडकास्ट को शुरू से एंड तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट आपको दिल तक पहुँचा, कौन से पार्ट से आपने क्या सीखा। हमारे साथ राकेश भाई हैं। थैंक यू सो मच राकेश भाई, कैसे हो आप? बस सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर आने का। ग्रेट राकेश भाई। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आर्मी से सीधा ट्रेडिंग, मतलब ये लॉजिक कैसा है? क्योंकि मेरे कई मित्र हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, फिर वो ट्रेडिंग में आए। तो क्या आप भी ऐसे लोगों को देख के मोटिवेट हुए थे, या आपके अंदर कुछ पहले से ही था, बचपन से कुछ कर रहे थे? क्या था आर्मी से ट्रेडिंग का जर्नी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आप। सबसे पहले मैं बताऊं तो हमारी 4 पीढ़ियों से हम आर्मी में। मेरा परदादा, मेरा दादा और मेरा फादर भी अभी फ़ौज के अंदर है, बंगाल में ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है जी। और मैं चौथी पीढ़ी जो हम इंडियन आर्मी से हैं। जब मैं स्टार्टिंग में जैसे मेरा जन्म हुआ तो यही था कि स्टार्टिंग से चलो हम जैसे जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आर्मी में ही जाना था। फिर हम इंडियन आर्मी में मैं चला गया। तो लगभग मैं 3 साल के आसपास जब मेरी सर्विस हो गई थी, तब मुझे कुछ अलग करना था कि यार चलो हम सभी कर रहे हैं, 4 पीढ़ी हो गई इंडियन आर्मी में सर्विस करते हुए, देश को देते हुए, कुछ अपने लिए करते हैं। फिर मैं ढूंढने लग गया कि क्या ऐसा करूं जिसमें मुझे मज़ा आए, जिसमें अपना फ्यूचर बना सकूं, करियर बना सकूं। तो फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई किया। ओके। उस टाइम क्या, अभी तो जैसे न्यूज़ वगैरह ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर उसको गलत मतलब इंगेज से देखते हैं लोग। हाँ जी। उस टाइम ठीक था, मैंने ट्राई किया, लेकिन वो बात नहीं हुई, अंदर से वो फील नहीं आया कि यार यही करना चाहिए। तो फिर मैंने उसमें ट्राई किया, नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया। फिर अचानक जब मेरी पोस्टिंग लगभग कश्मीर साइड में थी, तब मैं ऑन ड्यूटी था। तब मैं जब क्या, जैसे अपने टावर पे पोस्ट होता है, उस टावर पे पोस्ट पे खड़ा था। तब नीचे जो मेरा सीनियर था, जिस साथ में सीनियर की ड्यूटी लगती है, तो उन्होंने बोला मुझे 7,000 का प्रॉफिट हो गया। तो उन्होंने बोला कैसे हुआ, क्या हुआ? जैसे मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई, पोस्ट से मैं नीचे आया, मैं देखा, उन्होंने मुझे बताया कि शेयर मार्केट है, यहाँ पर मैंने अभी पैसा कमाया। उस टाइम क्या है, जैसे क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करता था, वो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, शाम के टाइम, तो उसमें 7,000 प्रॉफिट हुआ। जैसे मैंने इतना सा वर्ड सुना कि शेयर मार्केट है, 7,000 का प्रॉफिट हुआ, उसी टाइम मुझे लगा बस यही करना है। जैसे हर कोई लाइफ में ढूंढता रहता है ना कि यार कुछ मिल जाए जो मुझे लगे कि यही मेरे लिए है, या मैं यही करना चाहता हूँ। उसी तुरंत सुनते ही मुझे लगा कि नहीं, बस करना है तो यही करना है। फिर मैंने अपनी ड्यूटी ख़त्म की उस दिन, और लगभग पूरी रात में वीडियो देखता रहा कि कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे पैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। और फिर मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ, सबसे पहले मैंने SBI का 1 शेयर बाई किया था। अच्छा। और मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो फिर बता दूं कि लाइक मोस्टली लोग SBI और यही खरीदते हैं, पहली बार एक शेयर। जी बिल्कुल। तो फिर मैं उसके पास गया, मैं बोला मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट क्यों हुआ? बोला भाई तूने एक ही शेयर खरीदा इसलिए 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैंने सोचा अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई नहीं, बढ़ा लेते हैं। उस टाइम तो मार्जिन भी बहुत मिलता था। तो फिर मैंने क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश की, लॉस होने लगा, काफ़ी लॉस हुआ। धीरे धीरे 5,000 7,000 लॉस हुआ। फिर 7 वाले को बोला यार ठीक है, मैं पेमेंट दे दूँगा लास्ट में, थोड़ा सा दे दे यार, 15-20 हज़ार। उस टाइम बहुत सस्ते में मार्जिन काफ़ी मिलता था। तो कौन से ईयर की बात है? ये लगभग 2020 की बात है। 20 की बात। उस टाइम जब कोरोना जब खत्म, लाइक शुरू हुआ था, या बीच में कह लीजिए, बहुत अच्छा मार्जिन मिलता था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया,
उस टाइम लगभग मेरा 50-60 हज़ार रुपये की लॉस था स्टार्टिंग में। फिर मैंने एक बार ऐसे वीडियो देखता रहता था यूट्यूब पर कि कौन कैसे क्या कर रहा है, मुझे ऑप्शन के बारे में पता चला कि यार इससे तो हम जहाँ पर मैं SBI या बड़ी बड़ी कोई कंपनी है उसमें जितना पैसा लगा रहा हूँ, ये ऑप्शन और सस्ता है और इसमें तो इतना जल्दी डबल 3 गुना 4 गुना हो जाता है। फिर मैंने ऑप्शन ट्राई किया। वो जो बंदा था उसको ऑप्शन के बारे में नहीं पता था, वो भी प्रॉफिट करता था लेकिन फिर भी ऑप्शन नहीं पता। मैं बोला यार ये देख ऑप्शन है, ऐसे होता है, इसमें तो इतना जल्दी इतना गुना हो जाता है। तो फिर मैंने ऑप्शन ट्राई किया, बहुत बार 2 गुना 3 गुना भी प्रॉफिट हो जाता था, बहुत बार लॉस भी हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम यह आती, उस टाइम हम स्टॉप लॉस के बारे में नहीं जानते थे कि कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, नेचुरल गैस को मैंने बाई किया। बाई करके जैसे हमारे फालन वगैरह होते हैं रोल कॉल शाम को, मैं चला गया। फिर आके मैंने देखा फ़ोन को, उस टाइम फ़ोन साथ में नहीं रखते थे, आगे देखा 6,000 का प्रॉफिट। तो उस टाइम मज़ा आया, अच्छा लगा कि यार फर्स्ट टाइम मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, मज़ा अच्छा लगा कि यार अब यही करना है, बस यही करना है। फिर क्या हुआ, मैं कश्मीर में लगभग 2 साल तक रहा और उस टाइम मेरे लिए शायद गोल्डन पीरियड ये था कि कोरोना उस टाइम आया था। लगभग मैं 3-4 महीने की छुट्टी भी काटी उस टाइम। तो फिर घर में मैं 18-18 20-20 घंटे तक लगा रहा, क्योंकि पता है जब करना यही है Correct और जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है तो फिर क्या मतलब बोर होता है आदमी, क्या टाइम पास करना, क्या बाकी चीज़ें। एक गाना भी सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था नहीं यार 5 मिनट ख़राब हो जाएंगे, जहाँ बहुत पसंद थे गाना सुनना, मूवी देखना, फिर भी नहीं यार टाइम ख़राब हो जाएगा। उसके चक्कर में फिर मैं यही वीडियो देखता रहता, चार्ट देखता रहता, सीखता रहता, 20-20 घंटे सीखता रहता। नाइस। और लगभग मैंने 3 बार क्वारंटाइन काटा, तो उसमें भी कोई काम नहीं, उसमें भी सीखता रहता। जब सीखता रहता, हमारे जैसे आर्मी में लाइन होती है ना, जहाँ पर 15-15 20-20 बंदे हम रहते थे। तो जब भी टाइम मिलता, ड्यूटी ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर सीखना स्टार्ट। रात को ड्यूटी के बाद ज़्यादातर सो जाते थे, मैं सुबह भी वही सीखता रहता। तो आसपास वाले बोलने लग जाते थे यार तू पागल हो जाएगा, क्या कर रहा है तू, क्यों कर रहा है। तो जैसे उसने बोला पागल हो जाए, मज़ा आया क्या नहीं यार ये बोल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैं सही ट्रैक पर हूँ, सही कर रहा हूँ। Right. तो फिर मैं उसको कंटिन्यू करता रहा। लगभग 1.5 साल बाद, जब उस टाइम तो प्रॉफिटेबल भी नहीं था, ठीक ठीक चल रहा था, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, और लगभग मैंने 2-2.5 लाख रुपए के आसपास लॉस कर दिया था उस टाइम। 2.5 लाख रुपए लॉस। 2-2.5 लाख रुपए। इतना पैसा लाए कहाँ से थे लेकिन क्या पेमेंट बहुत आती है उस टाइम, लगभग 10-12 हज़ार रुपये का हमारा अलाउंस मिलता है, 60-70 हज़ार रुपये पेमेंट मिलती थी। ओके। और कोई दूसरा खर्चा नहीं था। घर पे क्या, फादर फौज में, तो घर की तरफ से कोई टेंशन नहीं था कि यार घर पे भी देना है। तो 2-2.5 लाख रुपए फिर भी मैं ठीक मान रहा हूँ, चाहे मेरी किस्मत ठीक कि 2-2.5 लाख में हुआ, नहीं तो इतना 60-70 हज़ार रुपये पेमेंट आ रही थी। हो सकता है 10-12 लाख हो तो मैं शायद जॉब नहीं छोड़ पाता, फिर मुझे करना ही पड़ता, मेरी मजबूरी हो जाती। तो ठीक था, 2-2.5 लाख भी हुआ, ठीक है, जो भी हुआ ठीक है। फिर उसके बाद मैंने छोड़ने के बारे में सोचने लग गया कि यार चलो देखते हैं, सोचते हैं। जब भी मुझे छुट्टी मिलती, मैं गांव आता, ट्रेडिंग करता, मैं देखता कि भाई कर पा रहा हूँ या नहीं, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। जब धीरे धीरे मेरा सही चलने लगा, तब मैंने डिसीजन लिया कि चलो यार जॉब छोड़ते हैं। और जॉब छोड़ने के पीछे रीज़न ये भी था कि यार जो चीज़ें फ़ौज में, आर्मी में, वही सेम चीज़ें अपने को ट्रेडिंग में चाहिए। जैसे अगर फ़ौज में डिसिप्लिन चाहिए तो ट्रेडिंग में भी चाहिए, फ़ौज में पेशेंस चाहिए तो वो ट्रेडिंग में भी चाहिए। फ़ौज में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे को आदेश मिलता है, अपने रूल्स पे चलना होता है, तो ट्रेडिंग में भी हम रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उन्हीं पे सेम सिचुएशन होती है। तो फिर मुझे लगा कि यार नहीं, बहुत कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। यार शायद मैं ये मानता हूँ, ये जो चीज़ें हैं वो एक ट्रेडिंग नहीं, हर बिजनेस में ये चीज़ें चाहिए। तो मुझे लगा कि यार हर बिजनेस में कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन है। और मेरी तो 4 पीढ़ियों से मैं फौज में हूँ, तो ये तो कहीं ना कहीं मेरे खून में है। हार नहीं मानना, डिसिप्लिन फॉलो करना, पेशेंस, रूल्स, ये सब चीज़ें। तो फिर मैं बोला यार ये तो ट्रेडिंग में यही चाहिए, तो फिर तो ये तो करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने ट्रेडिंग को चुना। लगभग मैंने 4-6 साल सर्विस के बाद, 5-6 साल सर्विस के बाद में मैंने रिज़ाइन लेटर दे दिया। तो उसमें हमारे आर्मी में क्या होता है, ऐसे नहीं होता कि आज अगर आपने रिज़ाइन लेटर लिखा तो कल ही आपको जा सकते हो, जैसे बाकी किसी जॉब में होता है। 2 साल लग गए मुझे छोड़ते छोड़ते, ये मुझे डिस्चार्ज आते आते डेट आया, फिर हमें पेंशन आया। पेंशन आने के बाद क्या है, उस टाइम जो जहाँ पर मेरी यूनिट थी उससे लगभग 20 किलोमीटर ही दूर मेरे फादर की यूनिट थी। तो काफ़ी मुझे जब जॉब छोड़ रहा था मैं, तो बाकी किसी को नहीं पता था, मेरे फादर को पता था, मेरे घर वालों को पता था।
तो यूनिट से भी वो अफसर वगैरह भी मेरे फादर को फ़ोन करते थे, आपका लड़का गलत दिशा में जा रहा है, नहीं छोड़ना चाहिए इसको, सही से Obviously समझाओ। क्योंकि आर्मी की जॉब हर एक को तो मिल नहीं जाती है, राइट बिल्कुल है। और जब हर एक को नहीं मिलती है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बंदा आर्मी में है ना, बिल्कुल फौज में है। बिल्कुल और आप फौज में होने के बाद फिर अब वो भी क्या करने जा रहे हो, ट्रेडिंग करने जा रहे हो, जो ट्रेडिंग वैसे करने जा सट्टा पट्टी लोग कहते हैं भाई, तो बिल्कुल सट्टा है, जुआ है, राइट। लेकिन तो वो उनका भी कहना जायज़ था। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो फिर क्या, मेरे को बहुत बोलते थे कि यार यहाँ अगर तू बाहर जाके देख, लोग लाइन लगा के खड़े हैं आर्मी में आने के लिए, और तू उसी को छोड़ के जा रहा है। अगर तू यहाँ पर रोटी को लात मार के जाएगा और तू बाहर सोच रहा है कि रोटी मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगा, तो बहुत पछताएगा। अभी सोच ले, अभी तेरे पास टाइम है, तेरे लगभग 7 साल सर्विस होगी, अगर तू 7-8 साल और सर्विस करेगी तो पेंशन मिलेगी, पूरी लाइफ टाइम तो बैठ के खा सकता है। लेकिन सभी का अलग अलग होता है ना। मेरा क्या था, 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि यार जब स्टेबल लाइफ पसंद नहीं है, मतलब जैसे फिक्स, अगर मान लो मुझे आज बोले कि तेरे को 2 लाख रुपए भी दे दूंगा, लेकिन हर महीने 2 लाख रुपए दूंगा और तेरी नॉर्मल ऐसे ही लाइफ चलेगी, वो पसंद नहीं है। अप डाउन, कभी 50,000 हो, कभी 10 रुपया भी ना हो, कभी 2.5 लाख भी हो, कभी 5 लाख भी हो, स्टेबल लाइफ पसंद नहीं थी। और मुझे बोला कि यार तुम ठीक है, तो पेंशन मिलते रहेगी, अभी 5-7 साल जॉब करना है, उसके बाद कंटिन्यू आराम से घर पे बैठा रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, फिर भी 25-30 हज़ार तेरी पेंशन आएगी। लेकिन ये पसंद नहीं था कि नहीं यार, कुछ अलग करना है। 4 साल से हमने अगर देश को दिया है, कुछ अपने लिए भी कर लेता हूँ कि यार जहाँ पर मैंने 7 साल सर्विस की है, 7 साल देश को दिया, तो ठीक, अब अपने लिए दे देते हैं, कुछ अपने लिए करते हैं। फिर मैंने वो डिसीजन लिया कि यार अभी जॉब छोड़ देते हैं। फिर मैंने जब जॉब छोड़ी, उस दिन मेरे घर वालों को छोड़ के किसी को पता नहीं था। फिर मैं क्या हुआ, छोड़ दिया। वहाँ से जब गेट से बाहर निकला, तब मेरे माइंड में 2 बात थी। जैसे ज़्यादातर क्या, ट्रेडिंग में बहुत सारे मेरे पास भी आते हैं, सर जॉब छोड़ दूं क्या, मैं घर से परेशान हूँ, सर ट्रेडिंग कर सकता हूँ क्या, मेरा घर खर्चा नहीं चल पाता। मैंने 2 चीज़ें सोच के छोड़ी। एक तो ये कि आर्मी से हूँ, मतलब हार तो मानूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा बस। दूसरा ये था कि अगर मान लो, ज़रूरी नहीं है कि किस्मत भी है, मैं बोल दूं कि नहीं मुझे ट्रेडिंग करना है, ज़रूरी नहीं है मैं उसमें सफल हो पाऊँ, नहीं भी हूँ, लेकिन अगर मैं सफल होता हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता तो कुछ दूसरा करूँगा। ऐसे नहीं कि यार फिर बाद में मैं रिग्रेट करूँ कि यार मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, इससे अच्छा मैं जॉब कर लेता, मैंने गलत डिसीजन था, मुझे बाद में इससे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ें मैंने सोच के वहाँ पे जॉब छोड़ दी। उस टाइम मैं निकल गया। फिर मैं क्या, जैसे आसपास मेरे फैमिली, मैंने बताया फादर मदर को पता था, बाकी आसपास समाज, दूसरे रिलेटिव्स है, किसी को नहीं पता था। मैं लगभग चला गया उस टाइम, उदयपुर शिफ्ट हो गया। अच्छा, मतलब अपने गांव से अलग चले गए। अलग है, जहाँ से मेरा लगभग 300-350 किलोमीटर दूर उदयपुर चला गया है। मैं वहीं ट्रेडिंग करते हैं। जब कुछ वहाँ पर होने लगेगा, कुछ बन जाएंगे, उसी के बाद लोगों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे करता हूँ, क्योंकि पहले बताना सही नहीं है। फिर मैं लगभग वहाँ करता रहा। उस टाइम क्या, मैं एक तो खर्चीला ज़्यादा था, मतलब फौज में जैसे 50-60 हज़ार पेमेंट मिलती है, फिर भी मैं ना गलत काम नहीं, लेकिन क्या खर्च बहुत ज़्यादा कर खाने-पीने में देता खर्च था, हो जाता है। खर्च हो जाता था। लगभग मैंने जॉब छोड़ी तो मेरे पास ओनली फॉर 2 लाख रुपए थे। और जब मैं पीछे जोड़ा मेरे पास कि यार मैंने 7 साल सर्विस कर दी, लगभग 35 लाख रुपए के आसपास मिले मुझे। जब से भर्ती हुआ तब से 35 लाख रुपए कि हर महीने 60,000-70,000 मिल रहे हैं, वो कहाँ गए, खर्च कर दिए। चलो हो गया जो हो गया, उस पर क्या कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर 2 लाख रुपए थे। और सबसे बड़ी बात थी, उस टाइम मेरे 11,000 गाड़ी की किस्त आती थी। मेरे पास 2 लाख रुपए गाड़ी की किस्त भरना, 11,000, 6,000 रुपये रूम का किराया रहना, जहाँ पर मैं और मेरा भाई रहते थे, और 4-5 हज़ार जैसे बाहर खाना खाना, मतलब कहीं होटल पे 100 रुपये की थाली। तो उसमें क्या 20-22 हज़ार रुपये खर्चा भी होना, 2 ही लाख रुपये पास में। तो फिर बहुत टेंशन होता था कि यार अब कैसे सर्वाइव करेंगे। चलो छोड़ दिया जो छोड़ दिया। बहुत मेहनत सर लगा रहता था, 20-20 घंटे साइट। मैं अपने दोस्त से बात करता था, मैं रात को 10 बार जग जाता था रात में, यार भाई मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में चार्ट ही चार्ट घूम रहा है, क्या हो गया भाई, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या हो गया। बोला यार तू थोड़ा बहुत से ना रिलैक्स रहे, थोड़ा कम दे, थोड़ा सा कम कर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 20-20 घंटे लगा रहे, थोड़ा सा कम कर आराम से, और अपना व्यायाम कर तो ठीक रहा थोड़ा। तो फिर मैं चलता रहा, और लगभग मैं उस टाइम 500 रुपये भी खर्च करने के लिए बहुत सोचता था। एक में अलमारी थी, एक पानी का कैंपर होता है ना, पानी कैंपर, लगभग 2 महीने तक मैं पानी के कैंपर पे बैठ के ट्रेड करता रहा। बहुत कमर दर्द करने लगी, लेकिन सोचता था यार अगर मैं 1500-2000 रुपये चेयर का खर्च कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मैं क्या करूँगा। लेकिन किस्मत ने साथ दिया।
जॉब छोड़ने के लगभग 2-2.5 महीने बाद मेरा ट्रेडिंग बहुत शानदार चलना स्टार्ट हो गया, ओके अच्छा चलना स्टार्ट हो गया, पैसा आना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैं चेयर वगैरह लेके आया, उस चेयर पे आराम से ट्रेडिंग करता था, फिर अच्छा चलना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने उदयपुर के बाद में मैंने काफ़ी मतलब जैसे अगर पैसा आ भी रहा है लेकिन अगर हम उसको खर्च कर रहे हैं वापस और सेव नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब भी नहीं कितना भी आओ। तो मैंने क्या है उसमें किराया भी ज़्यादा लगता था। मैं सोचा यार थोड़ा बहुत मुझे यूट्यूब पर वीडियो भी बनाता था उस टाइम, करेक्ट है। और यूट्यूब तो मैंने एक्चुअली फौज में ही स्टार्ट कर दी थी। अच्छा तभी स्टार्ट कर तब दिया से था स्टार्ट कर दी थी। 2021 की बात है जब मैंने यूट्यूब सुना था ना कि यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, इसमें पैसा भी मिलता है, इसमें ऐसे पढ़ाते हैं ऐसे, तब मैंने सबसे पहले तुरंत, मेरी आदत है कि मतलब मैं टाइम पर नहीं छोड़ता कितनी भी, जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत धूप है, मुझे पता चला ना करना है तो अभी करना है, ये नहीं कि 1 घंटे बाद कल परसों। तुरंत ही मैंने देखा, सबसे पहले आपको देखा और आपका उसी टाइम मैंने कोर्स बाय किया था जहाँ उस टाइम मैं कश्मीर में था। तो फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब पर देखता रहा, और यूट्यूब की जर्नी भी फौज के अंदर मेरी अलग थी। जैसे क्या होता है, लाइन में हम सभी रहते हैं, 15-20 रहते हैं, मैं इंतज़ार करता रहता था कि यार कौन सभी ऑफिस चले जाए एक बार, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा शर्म भी आता था स्टार्टिंग में, और ताकि कोई बोले ना, तो सब चले जाते थे 4 बजे जब दोपहर के बाद, फिर मैं अपना वीडियो बनाता था, वीडियो को डालता था। फिर जब मैं लगभग लास्ट में जब ऐसे बनाता रहा, रोड की पोस्टिंग आ गई थी, उधर भी बहुत स्टोरी शानदार। क्या कि बहुत सारे लोग, जैसे हमने किसी को पता नहीं लगना, फौज में ये अलाउ नहीं है, ना ट्रेडिंग अलाउ है। जैसे फौज में नहीं, चाहे अगर कोई गवर्नमेंट कोई भी है, अलाउ नहीं है उसको ट्रेडिंग करना। बिल्कुल ट्रेडिंग हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी लागू नहीं। तो छुप छुप के मैं शॉर्ट्स बनाता था, छुप छुप के मैं वीडियो बनाता था। वहीं पर भी सेम, कहीं पर कोना मिल जाए मुझे जहाँ पर मैं वीडियो बना सकूँ। जैसे हमारे क्या है, खंडर होते हैं जैसे कहीं अपना सामान रखने के लिए, इतने मच्छर, फिर भी उसमें घुसना, पूरा ट्रे सूट पहनना, पूरा सब कुछ लगाना कि नहीं यार वीडियो बनाना है। तो फिर मैं वीडियो बनाता रहता था, मच्छर काटते रहते थे, वीडियो बनाता रहता था। इससे करके यूट्यूब का भी काफ़ी कुछ मैंने देखा है। नहीं, मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि आप मुझसे जुड़े हुए थे उस टाइम से, और यही मुझे इंस्पायर्ड करता है। मतलब आज अगर आप मुझसे पूछोगे कि 9 साल बाद भी आप लोगों को सिखा रहे हो यूट्यूब के बारे में, इतना कुछ कर रहे हो, तो आप जैसे लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेफिनेटली 100% आपका योगदान है आपकी ग्रोथ में। बट मैं आपकी जर्नी में साथ रहा, यही मेरे लिए प्राउड की बात है। सर मैं भी आपको देख के यूट्यूब बनाने लगा। मुझे देखा, मैं आपको देखता था कि यार सर भी यूट्यूब देख के कहाँ पहुँच गए, हम भी पहुँच सकते हैं, सर के जैसे हम भी कर सकते हैं। आपको देख के मैं वीडियो बनाता रहा, कोर्स लिया, उसको सीखता रहा, उसको इम्प्लीमेंट करता रहा, सब फिर यूट्यूब वाला भी हो गया। जी, अब मैं एक सवाल है मेरा आपसे कि अब बात आती है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, क्योंकि जब भी आप ज़रोधा खोलो है ना, आपको दिखाता है कि भाई 97% ट्रेडर क्या है, लॉस में है ना। तो आपकी ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है, आप क्या किस आप स्कैल्पिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, क्या करते हो आप ट्रेडिंग में? मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, किस में सर, किस इंडाइसेस में? निफ्टी और बैंक निफ्टी। अच्छा, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। बिल्कुल सर। क्या कुछ थोड़ा बता सकते हो कि आपका एक अपना एक हर एक बंदे का एक मेथड होता है कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता हूँ। थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी से लोगों को समझ आए कि क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आप रखते हो अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए। सबसे पहले मैं ज़्यादातर ये बताना चाहूँगा, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, बहुत सारे अभी इंडेक्स हो गए थे। सबसे पहले एक इंडेक्स में फोकस करना चाहिए। ठीक है। मान लो सर आप हो, मैं हूँ, मैं आपके साथ 15-20 दिन रहा, 1 महीना रहा, आपके नेचर को समझ गया कि आप मैं कब कौन सी बात करूंगा तब आप गुस्सा होते हो, कौन सी बात पर आप हंसते हो, तो उसका क्या आप नेचर समझ जाओगे कि यार कैसे काम करती है, उसमें कैसे चार्ट बनता है, कैसे चार्ट काम करता है, कैसी न्यूज आती है तब ये काम करता है। वो जब एक इंडेक्स पर फोकस रहेगा तभी हो पाएगा। बार बार अगर आपका फोकस जगह जगह बंट रहा है तो फिर वो चीज़ें पता नहीं चले पाएगी कि कभी किसी का अलग अलग नेचर है सबका। बैंक निफ्टी बैंक के हिसाब से कर रहा है, बैंक में अलग न्यूज़ आई तो उसके हिसाब से, और निफ्टी रिलायंस है, ITC है, इनके हिसाब से मोमेंटम कर रहा है, तो सभी का अलग अलग है। तो हमें नेचर समझना चाहिए वो कैसे काम करता है। और मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं भी देखता हूँ, सबका अलग अलग तरीका है, सब अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई इंडिकेटर यूज़ करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, जो अलग अलग यूज़ करते हैं। आपका तरीका सर? मेरा तरीका है चार्ट को समझना। ओके। चार्ट सब कुछ बताएगा। इंडिकेटर आप यूज़ करते हो? इंडिकेटर नहीं सर, एक भी नहीं? बिल्कुल नहीं। ओके। चार्ट सब कुछ बताए। मैं बोल रहा हूँ ना, आदमी का नेचर क्या है, वो नेचर को समझना है कि यार चार्ट कैसे मोमेंटम कर रहा है। अभी जैसे मार्केट अप और डाउन होता है साइकोलॉजी की वजह से, सेम जगह मान लो प्राइस अगर 22,000 चल रहा है, ठीक है, आप बाइंग का सोचोगे
मैं वहाँ सोचूंगा यार मैं कैसे सेल कर देता हूँ। कोई तीसरा पर्सन होगा, वो ये सोचेगा यार मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। क्यों? साइकोलॉजी की वजह से, उसी वजह से मार्केट अप और डाउन होता है। तो आपको चार्ट को समझना है। चार्ट को समझते वक्त किन बातों का आप ध्यान रखते हो? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, किन बातों पे आप ज़्यादा रिलाई करते हो? मतलब चार्ट का एक बिहेवियर पैटर्न है कि मान लो चार्ट जो है वो साइडवेज चल रहा है, अप ट्रेंड कर रहा है, डाउन ट्रेंड कर रहा है, कैसे, लाइक क्या नेक्स्ट मूव क्या आने वाला है, या नेक्स्ट एक दिन में, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो नेक्स्ट आने वाले एक घंटे में क्या मूव दिखाएगा मार्केट, कैसे आप डिसाइड करते हो अपनी? मैं ये चीज़ देखता हूँ, बायर्स और सेलर्स मार्केट में क्या है, बायर्स और सेलर्स है। करेक्ट। तो इन बायर्स और सेलर के में स्ट्रेंथ और वीकनेस, कि बायर्स ज़्यादा एक्टिव है या सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है, बायर्स वीक है या सेलर्स वीक है। Correct. मार्केट उसके बाद में समझने लगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग, मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए, तो Correct किसी न किसी की स्टॉप लॉस हिट तो hit करेगा। करेगा। तो किसकी स्टॉप लॉस हिट कर सकता है मार्केट, कि मार्केट के पास बायर्स का स्टॉप लॉस खाएगा, सेलर का स्टॉप लॉस खाएगा। स्टॉप लॉस खाएगा मतलब बायर्स का स्टॉप लॉस खाएगा मतलब डाउन आएगा, Down जाएगा। सेलर का खाएगा मतलब अपसाइड इन जाएगा। वहां पर ये समझना, जैसे बड़े प्लेयर्स क्या मार्केट को मोमेंटम करवाते हैं। अपने रिटेलर्स के पास भी बहुत पैसा है, लेकिन वो एक जगह नहीं लगता, इस वजह से हम बड़े मोमेंटम नहीं करवा सकते। तो हम उनके साथ में चलना पड़ता है कि यार बड़े ऑपरेटर क्या सोच रहे हैं, वहाँ पर रिटेलर भी क्या सोच रहे हैं। अभी आपने बोला कि 90% लॉस करते हैं और 10% प्रॉफिट करते हैं, तो हमें 10% के जैसा सोचना पड़ेगा, ना कि 90%। अगर 90% के साथ चलेंगे तो हम भी लॉस में रहेंगे। तो 10% ऐसा क्या कर रहे हैं, हमें 90% के साथ सोच के उनके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, तभी हम 10% के अंदर आएंगे। वही चार्ट ट्रेडिंग, वही साइकोलॉजी, वो सब चीज़ें काम करती है इस पर। परफेक्ट। सो आपको क्या लगता है, आजकल क्रिप्टो में भी काफ़ी ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी चीज़ें आपने देखा होगा, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रूल लेके आई है। अभी अभी वीकली एक्सपायरी भी ख़त्म कर दी Weekly इन सब में। तो क्या सोचते हो आप कि काफ़ी लोग क्रिप्टो सही है, या अभी भी लाइक इंडियन स्टॉक मार्केट में ही फिर से एक बूम आएगा ट्रेडर्स का? क्रिप्टो मार्केट में अभी कर रहे हैं, लेकिन एक तो अपने डेल्टा एक्सचेंज को छोड़ के बाकी लीगल है, तो उनका भरोसा नहीं है। कभी भी कोई भी रूल आए, हो सकता है आपकी आपका फंड फंस जाए, जो भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसमें ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज लगता है। दूसरी बात, आप क्रिप्टो कर लो, फॉरेक्स कर लो, या फिर अपना इंडियन मार्केट कर लो, कोई भी मार्केट कर लो, नॉलेज तो सब में चाहिए। करेक्ट। बिना नॉलेज के तो वो भी नहीं हो पाएगा, उसमें भी तो नॉलेज ही चाहिए। और सेम चीज़ें काम करती है, ठीक है, उसका नेचर अलग है। 24 घंटे चलता है, उसमें गैप अप गैप डाउन ओपन नहीं होते, 24 आवर्स चलते हैं, उसमें भी अच्छा प्राइस एक्शन काम करता है। बट अपना इंडियन मार्केट नॉलेज है तो कहीं भी हो, वो सब कुछ ऐसे हो जाता है कि मैं क्रिप्टो नहीं करना चाहिए, इंडियन नहीं करना चाहिए। दोनों करो, लेकिन कोशिश करो, पहले स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो एक इंडेक्स को फॉलो करो, उसमें समझने की कोशिश करो चार्ट कैसे काम करता है, एसएलएनटिंग कैसे काम करता है, उसके बेस पे बाकी चार्ट सेम है, कोई भी मार्केट में आराम से काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते अपने माइंड के ऊपर, है ना, उनको गाड़ी है तो गाड़ी की हर 3 महीने पे सर्विस ज़रूर कराते हैं। मतलब अपने से ज़्यादा वो गाड़ियों पे ध्यान रखते हैं, गाड़ी हो गया, घर हो गया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो है उनका दिमाग, जहाँ उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे पैसों का हो, नॉलेज का हो, वो बहुत कम करते हैं, स्पेशली इंडिया में लोग। लेकिन आपने किया, आपको एक जॉब थी, फिर भी आपने ट्रेडिंग सीखा, फिर भी आपने यूट्यूब का कोर्स ज्वाइन किया, यूट्यूब सीखा, जरूरत नहीं थी आपको, अच्छी खासी नौकरी थी। बिल्कुल। जितनी आपकी सैलरी है, भारत के 3% लोग आते हैं उसमें, है ना। आप सोच रहे हो, तो सिंपल सी बात है, फिर भी आपने किया। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोग? मैसेज ये है सर, एक तो लोग जो चेंज को लेके डरते हैं कि यार कुछ चेंज करना हो, हर कोई एक ही रेस के अंदर भाग रहा है, कोई भी चेंज नहीं करना चाहता कि यार कुछ हट के नहीं करना चाहता, हर कोई डरता है। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं बात बता रहा था आपको, जब मैं जयपुर शिफ्ट हुआ था ट्रेडिंग को, उसके बाद लगभग मैं महीने 2 महीने के बाद मेरी शादी होगी। ओके। मेरी लाइफ में जो अभी तक सब ठीक चल रहा था, ऐसी बात नहीं कि अभी तक भी ठीक था, ऐसे स्ट्रगल इसमें भी बहुत था, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, पता नहीं किसके ताने सुनना पड़ा, जहाँ पर घर वालों ने भी इतना साथ नहीं था। हाँ ठीक है, छोड़ने के बाद जब पता चल गया कि अभी छोड़ दिए तो फिर ठीक है, लेकिन सबसे मेरा ख़राब टाइम तब स्टार्ट हुआ। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, उससे पहले आपके पास ख़राब टाइम आए, उसके बाद में भी आ सकता है। जब लगभग मेरी शादी के 2 महीने बाद जब उनके घर वालों को पता चला कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उनको फिर जब मैं जॉब छोड़ रहा था उससे पहले भी बताया कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तब ठीक था, बोला हाँ ठीक है, जो आपको सही लगे वो ठीक है। लेकिन जब 2 महीने बाद मेरी वाइफ को उन्होंने बुलाया
उसके बाद भेजना बंद कर दिया। मतलब अलग अलग बहाने, जैसे क्लियर नहीं बोलना, लेकिन कि ठीक है बंदा ट्रेडिंग भी कर रहा है, ये सही नहीं है, ये तो जुआ है, वो सब चीज़ें भी थी, और भेजना बंद कर दिया। तब मैं लगभग उस टाइम मुझे लगा कि यार नहीं, 2 कारण से लगता था। एक तो मैंने प्रॉफिटेबल था, सब सही चल रहा था, मुझे इनकम भी आ रही थी, सब सही था, लेकिन उस टाइम ये हो गया था कि यार शायद जॉब मैंने गलत छोड़ दी। क्योंकि जब मैंने कभी नहीं सोचा लाइफ में मैं रिग्रेट भी करूँगा कि यार मैंने जॉब छोड़ दी, लेकिन उस टाइम रिग्रेट होता था पैसे की वजह से नहीं, अपने परिवार की वजह से, कि यार जहाँ पर मैं ट्रेडिंग को कैरियर बनाना चाहता था, उसकी वजह से आज मेरे फैमिली, आज मेरी वाइफ मेरे से दूर हो गई, आज मुझे ये देखना पड़ रहा है, बहुत ख़राब लगता था। तो लगभग मैं, फिर इस टाइम मेरा माइंड ख़राब हो गया था, लगभग मैं 4 महीने डिप्रेशन में चला गया था। मतलब जहाँ सब कुछ ओवर थिंकिंग वगैरह होना, बहुत बुरी हालत सर। मैं ऐसे बोलते हैं ना, फिरता रहता था, कुछ पता नहीं, दिन में 1 बार खाना खाता था, पागलों के जैसे घूमता रहता था, ओवर थिंक करता था। ऐसे मन करता था कि यार जैसे ओवर थिंक में, यार अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाए अच्छा होगा, अभी मेरे बिजली गिर जाए तो अच्छा होगा। मतलब ऐसे होता है ना, बार बार वही ख्याल आता था कि यार कुछ न कुछ हो जाए, मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो ऐसे नहीं होता कि यार मैंने जॉब छोड़ दिया, ट्रेडिंग को चुना, परिवार में साथ नहीं दिया, सब आराम से बन गया। ये चीज़ें मेरी जो मोड़ आया ना, फिर मैंने क्या किया, चलो अपने मैडम के लिए मैं सोचा कि यार चलो ट्रेडिंग छोड़ देता हूँ यार। ठीक था, अपना पैशन था, करना भी चाहता था, लेकिन छोड़ देता हूँ कि यार चलो पसंद नहीं है, हो सकता है कम से कम अपना परिवार तो अपने साथ होगा। मैं उदयपुर चला गया, और वहाँ पर क्या करता था, बात होती नहीं थी। लगभग मैं 1 साल नहीं, 1 महीना मेडिकल लाइन में चला गया था कि यार चलो ट्रेडिंग छोड़ ही देते हैं, मेडिकल चूज़ करते हैं कि यार मेडिकल करते हैं। मेडिकल करने लगा, फिर भी बात नहीं होती थी। फिर मैं क्या करता था, कुछ नहीं, मेरा एक ही टाइम पीरियड रहता था, सुबह उठना, 7 बजे चाय की टपरी पे चले जाना, शाम को 7 बजे वापस आना। 1 महीने तक मैं सुबह 7 बजे चले जाना, शाम को 7 बजे आना। कभी खाना खाना तो खाना, नहीं खाना। लेकिन जब धीरे धीरे करता रहा, तब मुझे पता चला नहीं यार, मैं जिस चीज़ के लिए छोड़ के आया और जिस साइड अभी भाग रहा हूँ, मेरी लाइफ वैसे ही ख़राब हो जाएगी। अगर मान लो मैं मानता हूँ कि यार अभी फ़ोन भी कर दे, अभी भेज भी दे, अभी सब कुछ सही भी हो जाए, तो अगर मैं ये सब छोड़ दूंगा, जिसके लिए ट्रेडिंग इतना सब छोड़ के आया, जहाँ में मैं सब कुछ सही देख रहा, फिर उस तरफ से शायद मैं किस्मत को इतना नहीं मानता था, किस्मत को भी बहुत मानता था। जहाँ पर 2 लाख रुपए थे, मैं गाड़ी 20,000 रुपये महीना खर्चा है, वहाँ पर भी भगवान ने किस्मत काम किया। 2 महीने बाद मेरे सब सही चलना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर भी मैंने यही किया कि यार ठीक है चलो हो गया जो हो गया। लेकिन ज़्यादातर अभी क्या, ज़्यादा बहुत सारे, कोई इंस्टाग्राम हो सकता है, बहुत सारे, अभी मैं उसके बाद देखना स्टार्ट किया यार कि बहुत सारों के दिल टूटे हैं। किसी गर्लफ्रेंड हो सकता है, किसी किस तरफ से हो सकता है, लेकिन मुझे बचाया एक नहीं, मेरे काम ने, ट्रेडिंग ने। मैं जब इस तरफ मेरा फोकस आने लगा, तो बाकी सब तरह से मेरा फोकस हट गया कि नहीं यार, ट्रेडिंग ये जो मुझे कर सकता है, मुझे इन चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। फिर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया, वापस सही चलना स्टार्ट किया, और बस सही चलता रहा। नहीं, ग्रेट राकेश भाई, यार आप बहुत काफ़ी इंस्पायरिंग हो उन सभी ट्रेडर के लिए जो स्पेशली काफ़ी जॉब छोड़, तो एक बहुत हार्ड डिसीजन होता है, आपने लिया, बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन मुझे इतना पता है कि ट्रेडिंग भी एक ऐसी जर्नी है जो आप जॉब के साथ भी कर सकते हो। मतलब एक पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। जब आपको इनकी तरह कॉन्फिडेंस लगे तो डेफिनेटली आप शुरू कर सकते हो। और आपको लगे नहीं आप ट्रेनर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो डिजिटल एक माध्यम है जो आपने भी चुना हमारे साथ जुड़ के, और मुझे बहुत खुशी हुई। तो थैंक यू सो मच राकेश भाई कि यहाँ पे आने के लिए और अपनी जो आपकी जर्नी है वो शेयर करने के लिए। आपका भी धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू।